उस तुषार दैत्य का इतना साहस कि वो मुझे पारुल की दासी बनाए। आज उसने मुझे कान पकड़ के उठक बैठक कराया पारुल के सामने। रुक जाओ, एक बार इस पारुल की बलि चढ़ाकर मैं पूर्ण राक्षसी बन जाऊं, उसी क्षण इस तुषार दैत्य और इस मृत्युपुरी को मैं इस पृथ्वी के मानचित्र से मिटा दूंगी। तुषार दैत्य चाहे कुछ भी बोले, मुझे संदेह है कि रानी मणिमल्लिका अपने होश में नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तुषार दैत्य से छल कर रही है। अब तेरे बचने का कोई उपाय नहीं है पारुल। नियति ने फिर से मुझे तेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इस बार मैं तेरी बलि चढ़ा कर ही रहूंगी, और उसके पहले इतने दिनों से मुझे परेशान करने के लिए उचित दंड दूंगी तुझे। ऐसा दंड दूंगी कि बलि चढ़ाने से पहले मेरा भय तेरा पीछा करता रहेगा। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। रानी मणिमल्लिका के मन में तुषार दैत्य ने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। आज ही तेरा अंत होगा। बस कुछ समय की प्रतीक्षा कर लो। आज ही मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगी पारुल। ये तो तेरे मृत्यु का तेरे पास आने का साधारण नमूना है। बचाओ! चुप! सावधान रानी मणिमल्लिका, हमारे रहते तुम पारुल को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकती। खबरदार, भूल से भी पारुल पर आघात करने का प्रयास मत करना। नहीं नहीं,
ये कक्ष मेरे लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। शीघ्र ही पारुल को सजा के यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। आज का कार्य समाप्त हुआ। अब सब विश्राम करो। कल फिर अपना अपना काम शुरू करना है और भी स्वच्छ और भी उज्जवल बनाना होगा मृत्युपुरी के इस महल को। मेरे विवाह के उत्सव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आया समझ में? इस बार तो तू बच गई पारुल, परंतु मैं तो यहाँ आई हूं केवल तेरे लिए पारुल। तेरी बलि चढ़ाकर ही मैं सूर्यनगर वापस लौटूंगी। स्थिति और भी कठिन होती जा रही। कैसे निकलूंगी इस जाल से, क्या पता। एक तो तुषार दैत्य से ही बचना मुश्किल था, ऊपर से रानी मणिमल्लिका भी यहाँ आ गई है। आज मेरे मित्र नहीं रहते तो वो तो मेरा गला घोटकर मुझे मार ही डालती। मित्रों, तुम सबका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम सबके कारण आज मुझे नया जीवन मिला है। हमारे रहते इस कक्ष में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा पारुल, तुम निश्चिंत रहो। मैं जानती हूँ इस कमरे में मुझे कोई डर नहीं, लेकिन यहाँ से निकलने का भी कोई उपाय नहीं है मेरे पास। दीपक मित्रों, तुम सब थोड़ा आराम कर लो। मेरा मन ठीक नहीं है। थोड़े समय के लिए अंधेरे में अकेले रहना चाहती हूँ। तुम सब ने बुरा तो नहीं माना ना? बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं है। हम सब अभी बुझ जाते हैं, परंतु जरूरत पड़ने पर हमें बताना, हम फिर से रोशन हो जाएंगे।
कठिन परिस्थिति पहले कभी भी नहीं हुई मेरी। हर बार कोई ना कोई उपाय अवश्य मिल जाता था, परंतु अब तो मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं खुला है। हे ईश्वर, रास्ता दिखाइए मुझे, कृपया मुझे तुषार दैत्य के चंगुल से मुक्ति पाने का उपाय बताइए। अवश्य ही रानी जैसी सच के पारुल और भी अधिक सुंदर लग रही होगी। मेरा मन उसे देखने के लिए उतावला हो रहा है। छी 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 छी, मैं अपनी होने वाली रानी को, इस मृत्युपुरी की रानी को मिलने जा रहा था, वो भी खाली हाथ। ये मैं क्या कर रहा था? नहीं, ऐसा कोई उपहार ले जाना होगा जो मेरी रानी जैसा ही सुंदर हो। जैसा इसका रूप है वैसी ही इसकी सुगंध भी। आशा करता हूं कि ये फूल मेरी रानी को अवश्य पसंद आएगा, अवश्य। इस कक्ष में इतना अंधेरा क्यों है? ये क्या है? रोशनी, रोशनी कहाँ है? कहाँ है रोशनी? इसी क्षण रोशनी जल उठे। मैं जानता था कि सजने से तुम और भी सुंदर दिखोगी। हे राजेश्वरी, तुम्हारे अलावा ये सजावट किसी और पे कहां शोभा देती। मैं धन्य हुआ तुम्हें पाके। मैं धन्य हो गया। मेरे इतने दिनों की प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। मेरा अकेलापन दूर होने जा रहा है। इतने दिनों बाद अब समझ में आया कि प्रेम किसे कहते हैं पारुल। तुम मुझसे विवाह करोगी ना पारुल? मेरी हर समय की साथी बनकर रहोगी ना तुम? तुम केवल मेरी हो पारुल। हाँ, केवल मेरी हो तुम। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। कृपया मुझे ये काम करने मत बोलिए।
मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कृपया मुझे उससे मत छीनिए। दया कीजिए, आप मुझ पर दया कीजिए। क्या इतनी हिम्मत आ गई तुम में? मेरे प्रेम को तुमने ठुकरा दिया। मेरी शक्ति के बारे में जानती हो ना? मैं इस मृत्युपुरी का राजा हूं। तुम मुझे पसंद आई। तुम्हारी सुंदरता से मुग्ध होकर मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। इसी कारण इस साम्राज्य की मैं तुम्हें महारानी बनाना चाहता था और तुमने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हाँ, ठीक है। जब मेरा प्रस्ताव तुम्हें पसंद ही नहीं आया तो तुम बाकियों के जैसे एक जिंदा लाश में बदल जाओगी। आज से लेकर जीवन भर तुम इस मृत्युपुरी में एक यंत्र बनकर रहोगी। यहाँ पारुल की बलि चढ़ाने आई, परंतु मुझे पारुल की दासी बना दिया। ये मैं कभी नहीं मान सकती, कभी नहीं। परंतु अब मैं करूंगी क्या? और कोई आशा नहीं बची। अब मैं भी यहाँ के बाकी लोगों की तरह और सेनापति जी की तरह यंत्र मानव में बदल जाऊंगी। मेरे सारे सपने, सारी आशाएं यहीं पे समाप्त हो जाएंगी। नहीं कर पाई मैं। मेरे भाइयों को मैं मुक्त नहीं करा पाई। उन सबको जीवित करके आपके गोद में नहीं लौटा पाई। मुझे क्षमा कर देना मामा। और शायद कभी हम मिल भी नहीं पाएंगे आपसे। नहीं, ये मैं क्या करने जा रहा था? जिसका मन एक पवित्र फूल के जैसा है, उस लड़की को मैं दंड देने जा रहा था। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। इसे दंड देना मेरे लिए संभव नहीं है, कभी नहीं। क्या हो गया तुषार दैत्य को? फिर क्या इस बार मुझे रक्षा मिल गई?